जय माता दी दोस्तों। मई का महीना शुरू हो चुका है और इस मई माह के पहले 2 दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसे होने वाले हैं, चले जानते हैं। तो सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, ये जो 1 मई का दिन है, इस 1 मई के दिन शुक्रवार का दिन है। बहुत ही उत्तम दिन से इस महीने की शुरुआत हो रही है। शुक्रवार के दिन पूर्णिमा तिथि भी पड़ रही है। अब इस दिन जो चंद्रमा की स्थिति रहेगी वो तुला राशि में रहेगी, यानी आपके तीसरे भाव में चंद्रमा की स्थिति है और स्वाति नक्षत्र में चंद्रमा है। इससे सिद्धि नाम का योग भी बन रहा है और इससे रवि नाम का योग भी बन रहा है। इसके बाद 2 मई की अगर बात करें तो 2 मई के दिन चंद्रमा का तो गोचर हो जाएगा आपके चौथे घर में, यानी कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा चले जाएंगे। और जो योग बनेंगे, जो तिथि रहेगी, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, शनिवार का दिन रहेगा और यहाँ योग जो बनेगा वो त्रिपुष्कर नाम का योग बनेगा। इस योग का प्रभाव इन दोनों दिनों में, इन दोनों योगों का प्रभाव किस तरह से आपको प्रभावित करेगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो देखिए, पहले मैं 1 मई की बात करती हूँ। 1 मई का दिन, जैसा कि मैंने बताया कि पूर्णिमा का दिन है, बहुत ही सिद्ध दिन है। जब भी पूर्णिमा का दिन हो या फिर अमावस्या का दिन हो, एक तो वो पितरों के लिए समर्पित होता है। और इस पूर्णिमा के दिन, आप शुक्रवार के दिन पड़ा है, बहुत अच्छा संयोग है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। दिन की शुरुआत करेंगे स्नान आदि करने के बाद में माँ लक्ष्मी की आराधना करें, शाम को चंद्रदेव को अर्घ्य दें, इस कार्य को जरूर करें और हो सके तो पूर्णिमा की कथा जरूर सुने। अब राशि क्या कहती है। 12वें घर का स्वामी तीसरे घर में विराजमान है, डिग्री वाइज अभी ज्यादा भी हैं, योग बना रहे हैं और स्वाति नक्षत्र में है, जो कि स्वाति नक्षत्र राहु का है। तो इस नक्षत्र में है जो 11वें घर में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के मामले में ये दिन आपके लिए ट्रैवल भरा रहेगा। जो भी बिजनेस करने वाले जातक हैं उनके लिए किसी न किसी सिलसिले में आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। यात्रा का योग बना हुआ है कामकाज के लिए, या फिर जीवन साथी के साथ आप या पार्टनरशिप में भी आप काम करते हैं तब भी आपके लिए ट्रैवल का योग बना हुआ है। अब ये ट्रैवल कैसा रहेगा, इस ट्रैवल से आप रिजल्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा है कि किसी आप कामकाज के सिलसिले में कहीं आपने गए, किसी मीटिंग वगैरह के लिए आपको जाना है, तो वहां से आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य है तो वहां आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, थोड़ी सी वहां पर आपको कहीं ना कहीं जितना आप चाहेंगे उतना रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। अब नौकरी की अगर मैं बात करूं तो नौकरी की अगर बात की जाए तो देखिए, 10वें घर के स्वामी शुक्रदेव हैं, शुक्रदेव अपनी राशि में हैं, जो कि करियर भाव के स्वामी हैं। अब चंद्रमा जिस राशि में है वो भी शुक्र की ही राशि है, नवम भाव पर ये दृष्टि डाल रहे हैं। इस दौरान नवम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और यहाँ सूर्य विराजमान भी है और 1 तारीख से यहाँ पर बुध की भी स्थिति है, तो यहाँ पर बुधादित्य योग भी बना है। तो यहाँ आप अपनी बुद्धि का बड़े अच्छे से इस्तेमाल करने वाले हैं अपने नौकरी के लिए। आपको ये पता होगा कि आपको किन लोगों से मिलना चाहिए, कौन से लोग आपके लिए अच्छे होते हैं, क्या आपके बारे में अच्छे, कौन आपके बारे में अच्छा सोचता है और किन लोगों से आपको दूरी बनाकर रखनी है। आपको ये पता है कि आपके कार्य क्षेत्र में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। और जब आपके मन में इतनी सारी चीजें हैं ना, तो आप सही जगह चुनेंगे, सही लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, सही लोगों के साथ आप काम करने वाले हैं। जो भी इस राशि के जातक ट्रैवल से जुड़ा बिजनेस करते हैं, एक तो वो, दूसरा फाइनेंस से जुड़ा बिजनेस करते हैं वो, तीसरा ड्राइवर हैं, ड्राइविंग का काम करते हैं वो, उनके लिए बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। अगर आप ड्राइविंग का काम करते हैं या फिर आपका ट्रैवल से जुड़ा बिजनेस भी है तो भी आपको बहुत अच्छे यहाँ डील मिलने के संकेत बने हुए हैं। और अगर आप गवर्नमेंट के किसी विभाग से जुड़े हैं, आप कोई योजनाओं से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट की योजनाओं से, या कोई ठेके वेके का काम आप करते हैं, कोई ठेकेदारी का काम करते हैं, यानी गवर्नमेंट से जुड़ा काम है, तो भी आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। क्योंकि भाग्य भाव में राशि के स्वामी का उच्च होना और तीसरे भाव पर दृष्टि डालना, और यहाँ चंद्रमा की और सूर्य की जो दृष्टि संबंध है, साथ में बुध का भी है, तो ये जो दृष्टि है ना, ये आपके कामकाज के लिए काफी बेहतर रिजल्ट देने वाली है। अब आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, तो हेल्थ के मामले में देखिए अच्छा है, क्योंकि तीसरे भाव में चंद्रमा हेल्थ में उतना ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालते हैं और राशि के स्वामी भी उच्च के बैठे हुए हैं। तो हेल्थ के मामले में दिन अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक रहेंगे, अपने जिन कामों को आप सोच कर चलेंगे उन कामों को टाइम से पूरा कर पाएंगे। तो हेल्थ के मामले में ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिखाई दे रही है।
हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि थोड़ा बहुत स्किन संबंधी प्रॉब्लम आपको दिखे, खाज खुजली हो जाए, ऐसा हो जाए, अब बहुत ड्राइनेस आपको दिखने लगे, इस तरह की चीजें जरूर हो सकती हैं। रिलेशंस की बात कर लेते हैं। रिलेशंस के मामले में अगर देखा जाए तो जीवन साथी के साथ ट्रैवल आपका दिखाई दे रहा है, कि उनके साथ आप कुछ ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक यात्रा का योग भी आपके लिए बना हुआ है, चाहे किसी मंदिर में ही दर्शन करने आप क्यों ना जाएं, तो उसका योग भी बना हुआ है। वैसे वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक है, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ठाक रहने वाला है। प्रेम जीवन के मामले में देखें तो गुरु की दृष्टि वहां पड़ रही है और शुक्र अपनी राशि में बैठे हुए हैं, तो प्रेम जीवन के लिहाज से भी ये दिन आपके लिए अच्छा है। और देखिए, पूर्णिमा का दिन है, पितरों को समर्पित होता है पूर्णिमा का दिन भी। अपने पितरों का नाम लेकर उनके नाम से कुछ ना कुछ दान जरूर करें, चाहे एक भूखे व्यक्ति को खाना ही खिला दें, अपंग व्यक्ति को खाना खिला दें, लेकिन एक ऐसा काम जरूर करें जो आपको लगे कि हाँ, ये आपने पुण्य का काम किया। अब बात कर लेते हैं 2 मई के बारे में। 2 मई का दिन शनिवार का दिन है। चंद्रमा राशि बदलकर चौथे घर में आ जाएंगे, वृश्चिक राशि में। यहां से दृष्टि जाएगी दूसरे भाव पर, शुक्र के ऊपर दृष्टि, शुक्र की चंद्रमा के ऊपर दृष्टि, तो ये दृष्टि संबंध हो गया समसप्तक योग का। ठीक, अब चंद्रमा यहां है और त्रिपुष्कर योग बना हुआ है। 12वें घर का स्वामी चौथे घर में आया। जो भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, आजकल इतने डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, जो भी इस तरह के काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, या कोई भी आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, मैं कहूंगी उनके लिए थोड़ा टेंशन दे सकता है ये दिन, थोड़ी सी टेंशन दे सकता है, क्योंकि नीच के हुए हैं चंद्रमा चौथे घर में, वो भी। वैसे तो चौथा घर कालपुरुष कुंडली में इनका अपना घर होता है, लेकिन ये 12वें घर के स्वामी होकर चौथे में आए हैं और अपने से पंचम में आए हैं। तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है उन लोगों को, और साथ में जो भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, मोटा पेमेंट की मैं बात कर रही हूं, उन लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान रखने की बात होगी। इसके अलावा क्या रहेगा, तो कार्यक्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ करियर के मामले में कुछ चीजें हैं जो काफी बेहतर रहेंगी, क्योंकि जो इनकी दृष्टि है वो 10th हाउस पर जा रही है। तो जो भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। जो बिजनेस करते हैं, किस तरह का बिजनेस, फूड बिजनेस करते हैं, उनके लिए मिला जुला दिन है। जो एंटीक से जुड़ा हुआ, वस्त्र से जुड़ा हुआ, इन चीज़ों से जुड़ा काम करते हैं, ज्वेलरी से जुड़ा हुआ, कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ, उनसे जुड़ा काम करते हैं, उनके लिए ये ठीक ठाक दिन रहने वाला है। यानी ऐसा काम जो जो किसी तरह से भी सुंदरता को प्रभावित करता हो, ठीक है, आकर्षण को प्रभावित करता हो, ऐसे कार्य आपके लिए इस दिन अच्छे रिजल्ट देने वाले रहने वाले हैं। जो इस राशि के जातक सरकारी नौकरी करने वाले हैं, उनके लिए ये दिन काफी बेहतर रहने वाला है, उत्तम रहेगा। अगर आप किसी काम की वजह से परेशान थे तो उसके आगे बढ़ने की संभावनाएं यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। शेयर मार्केट की मैं दोनों दिनों की बात करूं तो शेयर मार्केट में दोनों ही दिन मिले जुले प्रभाव देने वाले रहेंगे, यानी कि ना बहुत प्रॉफिट ना बहुत लॉस, तो ये मिला जुला प्रभाव देने वाला रहने वाला है। शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा के मामले में दोनों दिन अच्छे हैं, अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन, इनमें ये भी आपके लिए ठीक ठाक रहने वाले हैं। उपाय की मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको पूर्णिमा के दिन क्या करना है, और शनिवार का दिन है जो कि 2 मई का दिन है, इस दिन आपको क्या करना है। इस दिन देखिए, मैं दोनों दिन के लिए एक ही उपाय बता रही हूँ कि किसी भी व्यक्ति को जो आपको लगता है कि हाँ उसको आवश्यकता है, उसको खाना खिला दें, बस एक ही उपाय कर लें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना।